दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें देविंदर प्रसाद जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को देविंदर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे दोस्त कौशल किशोर के साथ घटी थी जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल गया हुआ था। यह बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती थी क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कमरा उसे मिला है उस कमरे में अप्राकृतिक गतिविधियां होती रहती हैं। वह एक भूतिया कमरा है क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति वहां एक रात भी गुजारता है उसकी अगली सुबह या तो मौत हो जाती या उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमरों को यह बात बता देंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनका गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल और उसके दोस्त रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। सबके सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई गेस्ट हाउस का कोई स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:45 बजे थे। कौशल ने सोचा, भला कोई इतनी रात को कोई खाने का ऑर्डर देता है क्या। उसने दरवाजा खोल के देखा तो गैलरी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ कौशल को सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले बिस्तर में सोए हुए दोस्त अमित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब शराब पीकर धुत सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल में उस आवाज को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत ही उस आवाज की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के कोने कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वह उस इंसान की ओर भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल को हाथ लगाया। कौशल जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने फिर उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहां से गायब हो चला था। उसका एकदम से सर घूम गया और वहीं बेहोश हो गया। रात में लगभग 2 बजे करीब उसे होश आता है। वो देखता है कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह कर बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, जिससे उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वो अपने हाथों से फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा है। कौशल ने सोचा शायद कोई मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वह गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ था। मदद का भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस व्यक्ति के बाजू को पकड़कर उठाना चाहा, वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सबके सब मारे जाओगे, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाने वाला। यह कहने के बाद वो जोर से अजीब अजीब तरह की आवाज निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही उसको खुद से अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपनी जगह पर खड़ा था और ठहाके लेकर हंस रहा था और कह रहा था, तुम सब मारे जाओगे, दम है तो यहाँ से बाहर निकलकर दिखाओ। यह कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बाल
को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वो व्यक्ति एक भूत की तरह लग रहा था। उस व्यक्ति के पलक थे ही नहीं और उसके चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे से हड्डी बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारता हुआ कमरा नंबर 203 की तरफ भाग जाता है। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके फटाफट कुंडी लगा देता है। वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए हैं। उन सभी को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता। ज्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्तों का खुद पर नियंत्रण नहीं था। कौशल थककर सुबह होने का इंतजार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस जाता है। काफी देर तक वो अपने आप को बिस्तर में लेट लेट सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता रहता है। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं होती तो वो भी थककर सो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोए हुए दोस्त तो है ही नहीं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नजर अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो चीख पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटका पड़ा है और उसकी आंख टकटकी लगाकर उसे ही देख रही है और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। वो यह देखकर एकदम से दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्तों उसे दिख ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ एक काले रंग का साया खड़ा था और वहाँ से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की ओर बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंख आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साये की तरफ था। थोड़ी ही देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल की तरफ आ गया और उसकी दाहिनी टांग को जकड़ लिया। अब कौशल बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और नैनीताल की ऐसी ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीनों से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी बाईं टांग से एक जोरदार हमला उस हाथ पर किया जिसने उसकी टांग को जकड़ रखा था। लेकिन उसका यह हमला विफल रहता है। उस काले साये ने उसकी टांग को अब और मजबूती से जकड़ लिया था। उस काले साये ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घिसटते हुए बिस्तर के नीचे गिरा दिया था। कौशल ने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को मुक्त कराने में नाकामयाबी हासिल हो रही थी। तभी कौशल की नजर पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंख में चमक आ जाती है। रात को दोस्त के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटे थे और भूलकर उसने चाकू वहीं मेज पर छोड़ दिया था। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने लपक कर उस चाकू को अपने गिरफ्त में किया और अगले ही क्षण उस चाकू को कसकर पकड़ते हुए एक जोरदार हमला उस हाथ पर कर देता है जिसने उसकी टांग को पकड़ रखा था। की आवाज के साथ खून की छींटें कौशल के मुंह पर पड़ती हैं और वो उस बंधक से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और फटाफट कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, न ही उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है। वो भागकर उस गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है। भागते भागते वहाँ से थोड़ी दूर एक पुलिस चौकी में पहुँच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद चमोली उसे संभालते हुए बैठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद वो अपनी सारी घटनाओं को बारी बारी से सुनाता है। उसकी सारी बात सुनने के बाद वो कांस्टेबल चमोली बोलता है, देखिए, जब मैं यहाँ 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत सी ऐसी अजीब सी घटना देखी है जिसके कारण मैं इन काल्पनिक बातों को मानने को विश्वास हूँ। उस नैन्सी गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी
9:30 के बाद नहीं रुकता। वहाँ कमरा नंबर 203 साबित है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी रात अप्राकृतिक घटना होती रहती हैं। वो तो शुक्रिया मानिए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों से मैंने किसी को वहाँ से जिंदा नहीं निकलते देखा है। कांस्टेबल चमोली की बात सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि अगले महीने ही कौशल की शादी थी और नैनीताल में लास्ट बैचलर पार्टी करने की योजना उसी की थी। उसे उस घटना का बहुत ही दुख था। नैनीताल वो इसलिए भी आया था क्योंकि उसकी बीबी को नैनीताल में हनीमून मनाने का ख्वाब था। अब उसके मन में नैनीताल के नाम से खौफ घर कर गया था और उसने शादी के बाद मनाली में हनीमून का फैसला किया। लेकिन उसको अपनी शादी में उन दोस्तों की कमी खली और उनकी यादों को आज भी बहुत मिस करता है और उस दिन के पछतावे के साथ आज भी खुद को दोषी करार देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।